श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सोमवार के महीने में एक मंगलवार का उपाय बताएंगे तथा कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आने पर बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब गुरुजी से उपाय सुनिए। माता अंजना के गर्भ से जो हनुमान जी प्रकट हुए थे वो 6 भाई। पहले नंबर पर हनुमान, दूसरे गतिमान, केतु, मतिमान, वृत्तिमान, ऐसे हनुमान जी महाराज 6 भाई हैं। इसलिए आज भी नियम है, यदि कोई गाड़ी खरीदी जाती है या कोई फैक्ट्री या कोई ऑफिस का उद्घाटन किया जाता है, कोई दुकान, कोई व्यापार का उद्घाटन किया जाता है, तो हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लाकर स्वस्तिक बनाकर उसकी पूजन करी जाती है। भगवान श्री हनुमान जी के उल्टे पांव का तो सिंदूर रहता है, पर नाम किसका लिया जाता है? गतिमान। हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान का नाम लेकर जब स्वस्तिक बना दिया जाता है तो वो फैक्ट्री, वो ऑफिस, वो गाड़ी कभी जिंदगी में ठप नहीं हो सकती, अग्रण्य भाव में बढ़ती चली जाती है, इतनी तरक्की करती है कि जिसका वर्णन। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि यह संकल्प लेना चाहिए कि अपने देवी देवताओं को छोड़कर किसी भी धर्म के देवी देवताओं के सामने अपने सिर को नहीं झुकाना चाहिए। और मुख्य बातें आप गुरुजी से सुनिए। कहता है चलते चलते, गाड़ी में बैठे बैठे, आपके साथ भी हुआ होगा और हमारे साथ भी हुआ है। गाड़ी में चलते चलते, बैठे बैठे, बस में चलते चलते अचानक तुम कुछ काम कर रही थी, बस में बैठी हुई थी, कुछ अपना झोला निकाल रही थी, बाहर हाथ खिड़की पे रख के ताक रही थी। इतनी देर में किसी पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग रखा हुआ दिख गया या कोई मंदिर तुम्हें नजर आ गया और तुमने उसको ध्यान लगाकर देखा, शिवलिंग को ध्यान लगाकर देखा, स्मरण में आया। शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है, जब अचानक किसी शिवलिंग पर तुम्हारी दृष्टि चली जाए और एक क्षण के लिए तुम उस शिवलिंग के बारे में सोचने लगो, तो कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता। उसी क्षण, उसी घड़ी, उसी पल। सब्सक्राइब माय चैनल। शिव का दर्शन, शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान का भक्त का दर्शन, शिवालय का दर्शन, ये शंकर की अनुमति बिना नहीं हो सकता। जन्म, मरण और परण, समझते हो ना? 3 चीज। जन्म मतलब डॉक्टर ने कह दिया 14 तारीख को बहू की डिलीवरी होगी, मालूम पड़े 15 दिन और निकल गए या फिर 8 दिन पहले ही हो गए, क्योंकि उसने जन्म देने वाला हुआ। मरण, डॉक्टर ने कह दिया इसकी अंतिम सांसें चल रही है, इसको घर ले जाओ, मालूम पड़े 2, 4, 6 महीने तो ये निकाल दिए। आप में से कई बुजुर्ग माताएं बैठी है जो 2-4 बार तो इनकी बहुओं ने नीचे गोबर लीप के सुला दिया, फिर भी नहीं निपटी, फिर भी वैसी की वैसी है। सब्सक्राइब माय चैनल। और कई ये लोग ऐसे थे जिनका सोचा ही नहीं था कि इसको कोई बीमारी होगी, इसको कोई तकलीफ होगी, इसको कोई कष्ट होगा, और सुनने को मिल गया, बेचारा मर गया, उसके प्राण छोड़। मरण, जन्म उसके हाथ में, मरण उसके हाथ में, और परण मतलब विवाह, शादी। किससे होना है? कितनी पत्रिका देखी, यहाँ जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी बहनें जितनी बैठी हुई हैं, मेरी माताएं जितनी बैठी हुई हैं, आपके लिए कितने लड़के देखे होंगे? ईमानदारी से बताओ, तुम खुद दिल पे हाथ रख के बोलो कि तुम्हारे लिए कितना लड़का देखा, पर तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। सब्सक्राइब माय चैनल। कितना देखा, कितना देखा। बोलो री जी हो, उधर वाली सही है कि गलत है?
सही है ना? कितने ढूंढे, किसी से पत्रिका नहीं मिली, किसी से नाम नहीं मिला, किसी का सम्मान पसंद नहीं आया, किसी की नाक टेढ़ी थी, किसी की आंख बेंगी थी, कोई अटका था, नाम पूछो तो अटक जाता था, पूछा नाम क्या तो क्या फूल चल, 2 घंटे में फू निकला, आधे घंटे में चंद निकला। बहुत आफत है इन लोगों से बचा। एक बार ग्वालियर में कथा थी, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले, लगभग 23-24 साल पहले की बात होगी। उस समय ग्वालियर में टांगे चलते थे, घोड़ा गाड़ी, ग्वालियर में चलते थे घोड़ा गाड़ी। हम गए थे कथा करने के लिए जाखेटिया फैमिली में, और मेडिकल वाले जाखेटिया जी क्या कथा थी। हमने कहा जाखेटिया जी तुम्हारे यहाँ पर एक मंदिर अच्छा है, उसका दर्शन करने जाएंगे। जैसे हमने कल उनसे कह दिया विधायक जी से कि आप क्या मंदिर अच्छा है, हम दर्शन करने जाएंगे, तो उनने तो कह दिया। अब इस समय तो गाड़ियां चलती तो वो गाड़ी लगा देंगे, उस समय तो हमने कहा जाखेटिया जी दर्शन करने जाएंगे, तो वो बोले गुरु जी गाड़ी लगवा दे। हमने कहा गाड़ी रहने दो, हमारी भी तो बुद्धि फिर गई थी। हमने कहा तुम्हारी वो घोड़ा गाड़ी लगवा दो, तांगा। अच्छा, उस दिन से तांगे में बैठने में थोड़ा सा डर भी लगता है। हम जब शुरू में आए थे ना, ये अमरावती में अभी कथा चालू हुई उसके एक दिन पहले हम जब यहाँ पहुंचे, तो हमारे विधायक महोदय ने भी हमारे लिए वो घोड़ा गाड़ी लगाई थी। हमारी तो जान दुख दुख है, हमारी जान दुख दुख, क्योंकि वो कहते ना कि दूध से जला हुआ व्यक्ति छाछ भी फूंक के पीता। अब ग्वालियर में हमने कहा जाखेटिया जी तुम एक काम करो, घोड़ा गाड़ी लगाओ। अब उन्होंने घोड़ा गाड़ी लगा दी। उनका एक नौकर था, उसको मालूम था मंदिर कहाँ है, उसको आगे बिठा दिया, हम सब पीछे बैठ गए। अब हम पीछे भी सीट थी, आगे भी थी, वो इधर नौकर बैठा, इधर हम बैठे, तांगा चलाने वाला चलाता। पीछे सारे लड़के, आशीष और ब्राह्मण और सब पीछे बढ़ गए, और घोड़ा वाला चलाते जाए। और वो जो साथ में बैठा था वो उनका जाखेटिया जी का सेवादार, मेडिकल संभालने वाला, ओके तांगा इधर मोड़ दे, ओके इधर मोड़ दे। अब यहां तांगा और वो झंडा लगाए ना बीच में, वहां खड्डा। अब हमको नहीं मालूम था कि ये जो हमारे को मंदिर लेके जा रही है ये अटक जाता है, हमको नहीं मालूम था। वो यहीं से चालू हो गया, हम सोचे खांसी आ रही है। अब हमको क्या मालूम था कि हुआ क्या इसको। हम पीछे बोल रहे पानी लाए हो, तो क्या नहीं ला, तो ये सब्सक्राइब माय चैनल। आखिरी में वो तांगा खड्डे में गिर गया। जो खड्डे में गिरा तो मां इसके मुंह से निकला डा। ये इधर हम उधर, मोहल्ले के लोगों ने उठाया, पट्टा पट्टी बनवाया। कभी आपको मौका लगे तो वो कथा भी YouTube पे डली होगी, जिसमें हम हाथ में पट्टा बांध के कथा बांध रहे थे। तीसरे दिन की कथा थी। अब पट्टा पट्टी बांध के जाखेटिया जी के यहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा गुरु जी ये क्या? हमने कहा कुछ नहीं, ये खाओ इधर डा। ऐसा तुमने आदमी भेजा कि वो अटक गया, यहां से वो पोछा मानता निकला। जाखेटिया जी बोले गलती हो गई। हमने कोई गलती वाली बात नहीं, हमें क्या मालूम था कि बहुत दूर तक खड्डा चलता है। ये गुरु जी के जीवन की सच्ची घटना थी। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।